अजीज बहनों भाइयों, जय मसीह की। मिराकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आत्मिक उत्थान के लिए अय्यूब नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहा हूं, जिसमें अय्यूब के विषय में मैं आप लोग के सामने वार्तालाप करूंगा और अय्यूब की के द्वारा जो परमेश्वर के प्रति श्रद्धा दिखाई गई है उसका मैं वर्णन करूंगा। उस देश में अय्यूब नामक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहता था। उसके साथ बैठे 3 पुत्रियां थी और वो तमाम धन संपदा से आशीषित था। परमेश्वर के रास्ते पे चलते हुए उसने हमेशा परमेश्वर को ही सराहा था और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार अपना जीवन चलाता था। परमेश्वर ने उसे बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठित किया और उसका धन धान्य किया और वो परमेश्वर के भय में अपना जीवन चलाता था और पाप से हमेशा दूर रहता था और परमेश्वर के रास्ते पे चलता था और परमेश्वर उसका जीवन परमेश्वर को बहुत भाता था। एक बार की बात है, एक दिन यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में अपने सभा में थे कि तभी वहां शैतान परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ। तब यहोवा परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? तब शैतान ने कहा, मैं पृथ्वी पर डोलते डालते आया हूं। तब परमेश्वर यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने पृथ्वी पर मेरे दास अय्यूब पर नजर की है? वो कितना खराई से चलता है और कितना समर्पित भाव से मुझ में बना रहता है। उसके समान कोई भी आज्ञाकारी इंसान मुझे दिखाई नहीं देता है। तब शैतान ने कहा, यहोवा, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तू उसकी और उसके घर की रखवाली नहीं करता? तूने उसके घर के चारों ओर बाड़ा नहीं बनाया है? क्या तूने उसे तमाम धन संपदा नहीं दी है? इसलिए वो तेरी ओर झुका है और तुझसे प्रेम करता और तेरी ही आज्ञा मानता है। तब परमेश्वर यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में मैं कर देता हूं। केवल उसके शरीर पर, उसके प्राण पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया और कुछ दिनों के बाद अय्यूब के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत टूटती है। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाना खा रहे थे, भाई के घर में थे। तभी अचानक अय्यूब के दास दौड़ते हुए आए और उनका है कि सभा के लोग धावा करके उनके सारे गधे और भेड़ बकरियों को ले गए हैं और तेरे दासों को मार डाला। वो इतना कह ही रहा था कि उसने फिर दूसरे दास ने आकर कहा कि एक और दल भी आकर उसने हमारे तमाम ऊंटों को छीन लिया हमसे और हम पर धावा करके मेरे साथ के तमाम लोगों को मार डाला। इस प्रकार वो कह ही रहा था कि तीसरे सेवक ने आकर उससे कहा कि तेरे पुत्र पुत्रियां जो थी वो एक घर में बैठे हुए भोजन कर रहे थे कि तभी वो घर आंधी आई और घर गिर गया और सब मर गए। इस प्रकार अय्यूब का सब तहस नहस हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। तब अय्यूब को बहुत दुख हुआ और वो बैठ गया। तब अय्यूब उठा और भागा, फाड़ा, सिर मुड़वा कर धूम पर गिरा और दंडवत कर कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नग्न आया और नग्न ही लौटता जाऊंगा। यहोवा ने मुझे दिया और यहोवा ने ही सब ले लिया। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर को दोषी ठहराया। मित्रों, अय्यूब जब इतनी भयंकर मुसीबतों में था तब उसकी पत्नी ने भी उससे कहा, तब उसकी स्त्री ने उससे कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पे चलता रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे अगर वो मारना चाहे तो मर जा। लेकिन उसने कहा अपनी पत्नी से, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें क्यों करती है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में अय्यूब ने अपना मुंह कोई पाप के लिए नहीं खोला। उसके बाद उसके 3 मित्र उसकी विपदा को सुनकर उसके पास आते हैं और वो तीनों मित्र दूर से देखकर उसे पहचान नहीं पाते हैं और
जब नजदीक आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारा मित्र अय्यूब बहुत दुख और परेशानी में है। वे अपने कपड़े फाड़ते हैं, राख उड़ेलते हैं अपने ऊपर और रोते चिल्लाते अय्यूब के चारों ओर आ जाते हैं और उसके दुख में अपने दुख को सम्मिलित करते हैं और उसके दुख में शामिल होते हैं। तब ये अय्यूब अय्यूब जो था वो फिर भी परमेश्वर की बड़ाई करता है। तब उसके तीनों मित्र परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप में वो परमेश्वर उनको उत्तर भी देता है। लेकिन इस वार्तालाप में उसके मित्र कुछ ऐसे शब्द कह देते हैं जिससे कि परमेश्वर को रिस आता है। काफी समय तक अय्यूब इसी दुखों में, मुसीबत में, परेशानी में रहा। उसका सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ भी उसके पास नहीं था। तभी अचानक परमेश्वर ने उसके मित्रों को स्मरण दिलाया और कहा कि तुम लोग 7 बैल, 7 बकरियां, 7 भेड़ें लेकर होम बलि, एक वेदी बनाओ और होम बलि उसमें करो, और मेरा दास अय्यूब जब तुम्हारे लिए प्रार्थना कर प्रायश्चित का तो मैं उसकी सुनूंगा। और उन्होंने वैसा ही किया। तीनों मित्रों ने एक वेदी बनाई और उस पर बलिदान किया और अय्यूब ने परमेश्वर से प्रार्थना करी। उन तीनों उसके मित्रों के भी दोष दूर हुए और परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर देते हुए अय्यूब को सारी धन संपदा फिर से वैसी की वैसी कर दी। यानी फिर से उसको उस पर प्रसन्न हुए परमेश्वर, और उसकी जो सब कुछ समाप्त हो गया था उसका दुगुना उसके पास आ गया। उसके बाद उसके बाद सारे दुख उसके दूर हो गए, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था और उसने परमेश्वर को कभी दोषी नहीं ठहराया। और उसके बाद उसके 7 पुत्र पुत्रियां हुए, 7 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई, और वो अपनी फिर से जो धन संपदा थी उसकी दुगना उसके पास फिर से मिल गया। और इस प्रकार अय्यूब 140 वर्ष तक पृथ्वी पर जीवित रहा। तत्पश्चात वो दीर्घायु होकर उसका देहांत हो गया। मित्रों, इस अय्यूब के जीवन से हमें बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती है कि हमें कोई भी दुख या परेशानी में परमेश्वर को कभी भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि हमारे पर जो परेशानी मुसीबत आती है 2 प्रकार से आती है। एक तो जब इंसान खुद ही अपनी अभिलाषाओं में घिरता है, और अभिलाषाएं ही जब गर्भवती होती तो पाप को जन्म देती हैं और शैतान को मौका मिलता है उसको परीक्षाओं में डालने का, और इंसान दुख और परेशानी में पड़ जाता है। और दूसरी परीक्षा ऐसे आती है इंसान के पास जब खराई से परमेश्वर के मार्ग पे चलता है और वो उसकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, तो ऐसी स्थिति में शैतान क्रोधित हो जाता है और वो उसको नष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि वो परीक्षा में पड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर फिर भी उसे संभालता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मत डरो और ढांढस बांधो, इधर उधर मत ताको, मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए हम जब दुख और परेशानी में होते हैं तो कभी भी परमेश्वर को दोषी ना ठहराएं, बल्कि शैतान जो है वो ही हमें परीक्षाओं में डालता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, ना किसी को दुख में डालता है, क्योंकि प्रेमी परमेश्वर है, वो हमेशा मनुष्य से प्रेम करता है। इसलिए मित्रों, आज इसके द्वारा, अय्यूब की कहानी के द्वारा हमें बड़ी प्रेरणा प्राप्त होती है कि हम अय्यूब की तरह आज्ञाकारी और परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले बने। और यदि परीक्षाएं भी कुछ आती हैं तो प्रभु हमारी मदद करेगा और हमारे हर परेशानी मुसीबत से हमारी मदद करके हमको उस परीक्षाओं में से निकाल लेता है। इसलिए आज बड़ी प्रेरणादायक के परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, उसकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। आशा है आप लोग को इस अय्यूब की कहानी से बड़ी प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु का अनुग्रह आप पर होता रहे। आमीन।